मन सेट नहीं है। मन कैसे सेट होगा? जिंदगी में सब चीज सेट कर देते हैं हम, लेकिन मन सेट नहीं होता। और भैया ये मन कैसे सेट होता? दवाइयों से, मेडिसिन लेने से मन सेट नहीं हो सकता। ध्यान करो, ध्यान से मन सेट होगा। मेडिटेशन ध्यान से सेट हो जाएगा। तो यही ध्यान कहते हैं ऋषि बोले हमें बालू ही बना दो, तो ताकि संतों की चरण हमारे ऊपर पड़ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी वृंदावन के किनारे बालू में ही क्यों बैठी? उस यमुना के किनारे ही क्यों बैठी? क्योंकि पता है, क्योंकि पहली बात तो यह है भक्ति के ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र हैं, वो बीमार हैं। और यमुना का प्रभाव क्या है? आपने कल सुना था, यमुना यमदूतन टारत है। बीमार है तो भक्ति महारानी सोचने लगी कि यमुना के पास ले जाऊंगी तो यमदूत नहीं आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे लेने के लिए। और वृंदावन धाम में भवटारत है श्री राधिका, इसलिए दोनों पुत्रों को लेकर यमुना किनारे बैठी हैं। और जितनी भी नदियां हैं, गंगा, सरस्वती, बेणी, कृष्णा, अलकनंदा, क्षिप्रा, नर्मदा, सब सेवा कर रही है भक्ति मैया। जैसे भक्ति प्रवेश कैसे करेगी हृदय में? जैसे भक्ति महारानी बालू में बैठी हैं, आपने देखा होगा, आप पत्थर पर चलते हो, प्रभु की कथा छपेगी कैसे? भक्ति हृदय में आएगी कैसे? प्रभु हृदय में बैठेंगे कैसे? पत्थर पर चल के देखो तो आपके चरण चिन्ह नहीं बनेंगे। पत्थर पर बैठ के देखोगे तो चरण चिन्ह नहीं बनेंगे। और प्यारे, अगर वही चरण चिन्हों को बालू में चलो तो आपके वो चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे। वैसे ही अपने हृदय को, अपने हृदय में थोड़ी सी ब्रज रज बिठा लो, थोड़ी सी ब्रज रज ले आओ और अपने हृदय में डाल लो। और डाल लोगे तो भैया जो प्रभु की कथा है ना, जो सांवरे की कथा है, जो मां के बिहारी की कथा, वो छप जाएगी। जैसे बालू में चलने से आपके चरण चिन्ह छप जाते हैं, और वैसे ही कथा छप जाएगी। और जहां कथा छप जाएगी तो गोविंद तो स्वतः ही आ जाएगा। भक्ति महारानी ने नारद जी को जाते हुए देखा, आवाज लगाई है, भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहनं परम्। हे नारद जी, हे साधु, जब बुलाया तो नारद जी उनके पास गए। और जाने के पश्चात नारद जी ने परिचय पूछा, कासित का विमो और का इमा। भक्ति महारानी से पूछने लगे, बोले देवी तुम कौन हो? और ये जो बगल में लेटे हुए जो ज्ञान और वैराग्य, ये कौन है? और ये जितनी भी सखियां सेवा कर रही हैं, ये कौन है? काइमा बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। और आप रो क्यों रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। भक्ति महारानी कहती हैं, ईश्वर मेरा नाम भक्ति है,
अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ईश्वर मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे बगल में लेटे हुए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। प्रभु, मां के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है कि मां के जो बेटा होता है उसके जीवन में कोई कष्ट आ जाए। मां अपने कष्ट को सहन कर लेती है लेकिन बेटे के कष्ट को सहन नहीं कर सकती। भक्ति ने अपना परिचय दिया। भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़े साहम मृत्यु कर्णाटके गता। महाराज, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई और पूरी पृथ्वी पर घूमती 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 जब श्रीधाम वृंदावन में पधारी तो महाराज मेरी स्थिति, मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध हो गए। नारद जी कहते हैं, मां आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करूंगा। जब ये कहा गया तो महाराज भक्ति महारानी कहने लगी कि अब धीरे धीरे कलयुग आ रहा है और कलयुग में सारा जब तब सब नष्ट हो जाएगा। तेन लुप्त सदाचार योग मार्ग तपान सचार। महाराज जितना भी आजकल योग तपस्या वगैरह जब तक दिखावा हो गया। नारद जी कहते हैं, भक्ति भैया आप अभी पृथ्वी पर हो तो जीवों का कल्याण हो रहा है। भक्ति ने कहा, अगर मेरी यही स्थिति रही तो मैं विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थान परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। जब ये कहा मैं विदेश चली जाऊंगी तो नारद जी ने कहा, मां ऐसा मत करना, विदेश मत जाओ क्योंकि आप भारत में हो। आजकल सभी की दृष्टि विदेश जाने की ओर लगी हुई है। नारद जी ने कहा, बोले मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। तुरंत नारद जी ने अपनी थैली में से, जो नारद जी की थैली थी, और उसमें से महाराज जड़ी बूटी निकाली और जितनी भी चूरन चटनी थी सब चटा दी। लेकिन वेद वेदांत गोशिक्षा गीता पाठ महोर महोर, कभी वेदों का पाठ करते हैं कर्णों में ज्ञान और वैराग्य के में, कभी महाराज वेदांत का पाठ करते हैं, कभी गीता का पाठ करते हैं। लेकिन जब तक पाठ करते हैं, जब तक चेतना आती है और भैया उसके बाद पुनः लेट जाते हैं। ये सारा वृत्तांत नारद जी अपने चारों अग्रज भाइयों को श्रवण करा रहे थे। जब नारद जी कहने लगे, बोले जब मैंने अपनी सारी चूरन चटनी चटा दी, जब मुझसे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो आकाशवाणी हुई, हे नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म। और जब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो तो भैया उसी सत्कर्म के लिए अब मैं पूछता फिर रहा हूं, ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचतो नूनम ज्ञान यज्ञ स्नतो बुधै श्रीमद् भागवता सतो गीत सुखादिनी। सत्कर्म। तो नारद जी कहते भैया मैं आपसे ये श्रवण करने के लिए आया हूं कि सत्कर्म क्या है। तो महाराज तुरंत सनत कुमारों ने कहा, बोले आप श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत का पाठ कराओ, ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ।
नारद के मन में शंका हो गई। बोले महाराज देखो मैंने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, सब सुना दिए, लेकिन जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो ये भागवत से क्या होगा? ये भागवत से क्या होगा? सनत कुमार कहते हैं नारद ये जो भागवत है ना, ये वेद वेदांत गीता का सबका सार है। भगवान जब इस धरा से गए, जब इस पृथ्वी से गए, तो अपना तेज श्रीमद् भागवत में विराजमान करके गए। नारद के मन में शंका थी, और नारद के मन में जैसे ही शंका थी तो महाराज नारद को सनत कुमारों ने 3 दृष्टांतों से समझाया। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठा नास्तेन स्वाद्यते यथा सबूय संपृथक भूता फले विश्व मनोहरा। कहते हैं आम, अभी तो आम का सीजन चल रहा है ना, आम कितना सुंदर होता है। अगर उसका आम रस बन जाए तो महाराज फिर कहना ही क्या, बताते हैं फलों का राजा आम है। तो कहा जो आम इतना मीठा होता है, कोई व्यक्ति आम को खा ले और आम खाने के बाद कहे अरे बाबा बड़ा मजा आ गया, बड़ा आनंद आ गया, ओहो जब आम इतना मीठा है तो इसके पत्ते कितने मीठे होंगे और इसका पेड़ कितना मीठा होगा। तो वो व्यक्ति अपना मुख उस आम के वृक्ष में मारने लगे तो क्या आम का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरे दृष्टांत से समझाया, यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन् स्वादायो उपकल्पते। कहने लगे घी से पूड़ी बनती है, घी होता है ना, उससे पूड़ी बना लोगे और आप सोचने लगो घी किस में से निकलता है? बोले भैया दूध में से। बोले घी क्यों लाओ, इस दूध को ही डाल दो, दूध में पूड़ी उतारना शुरू कर दो, क्योंकि घी तो उस दूध के अंदर है। तो क्या पूड़ी उतरेगी? नहीं, क्योंकि घी उसका एक रस है। तीसरा दृष्टांत दिया है, इच्छुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक् भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने में से रस निकलता है और शक्कर से मिठाई बनती है, और भैया शक्कर से मिठाई बनती है तो आप सोचने लगो, बोले मिठाई में शक्कर न डाल के गन्ने का रस ही डाल दो, क्योंकि इसी से तो शक्कर बन रही है। तो क्या मिठाई बनेगी? नहीं बनेगी। तो वैसे ही कहा नारद, ये जो भागवत है ये समस्त ग्रंथों का, समस्त वेदों का सार है, इसको श्रवण करा। ओहो, नारद जी ने कहा मेरे तो भाग्योदय हो गए कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सति संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विदाय हि तदोदयते विवेक। नारद जी कहते हैं आप जैसे संत मिल गए, मेरे भाग्योदय हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग कृपा बिना
मुक्ति के लिए। अब तो आपको ही श्रवण करानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार नारद जी ने सुना, बोले देखो कथा की दक्षिणा तो कथा ही होती है, इसलिए कभी मौका मिलेगा तो हम कथा श्रवण करेंगे। तो महाराज वही वाक्य नारद